बुलाया उन्होंने मुझे साफ पानी की हवाले से, और जहां पर बैठा तो मुझे वहाँ के डीजी कहते हैं कि आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़, प्लीज टेल मी कि जी आपको हम अरेस्ट कर रहे थे। उनका नोटिस मुझे आया साफ पानी का और गिरफ्तार कर रहे हैं आप आशियाना में। ये क्या मजाक है? ये नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली में भड़क उठे। नैब और पीटीआई पर गठजोड़ का इल्जाम, कहा नेहतसाब का इदारा है या ब्लैकमेलिंग का। कल तक जो इमरान खान कहते थे आज नैब भी वही कह रहा है। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया गया। करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। शहबाज शरीफ का तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। मुझे कहने लगे कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही दें। मैंने कहा व्हाट, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही दें? मैंने कहा मुझे आपने वादा माफ दुआ के लिए बुलाया होगा या इस मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन बुलाया होगा? नहीं ख्वाजा साहब ने फलां। मैंने कहा कि प्लीज बिहेव। नैब ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को कहा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई केस बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इंकशाफ, कहा माजी के लोग भी हमारी फैमिली या पार्टी को तकसीम ना कर सके। हम भाइयों में तकसीम की बातें पुरानी हैं। कायद सिर्फ नवाज शरीफ है और हम उनके साथ हैं। नैब की हिरासत में मौजूद शहबाज शरीफ को नैब की 2 रुकनी टीम लाहौर साथ लाई। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल करते हुए कौमी असेंबली के डिप्टी सार्जेंट ऑफ आर्म्स के हवाले किया। कौमी असेंबली का इजलास खत्म होने के बाद नैब अफसरान शहबाज शरीफ को वापस लाहौर ले गए। नून लीग ने आमरीयत से जन्म लिया। कौमी असेंबली में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी फिर बोल उठे, कहा वजीर आजम चोरों को पकड़ने का कहते हैं तो अपोजिशन परेशान हो जाती है। नैब की जानिब से गिरफ्तारियों पर लाताल्लुकी का इजहार। शहबाज पर भी तंज, कहा शर्म से डूब मरने की शर्त क्या बड़े भाई के लिए भी है। मेरे बच्चों ने और मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट की हो और मेरा 1 रुपया भी साबित हो जाए या मेरी प्रॉपर्टी साबित हो जाए बाहर, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा। मैं पूछना ये चाह रहा था कि यही असूल उनके भाई पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? पिछले 2 महीने में जो इनको हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे सबक सीखे। इक़्तिदार जो है वो नफरत के ऊपर या इंतकामी जज्बे के ऊपर जो है परवान नहीं चढ़ता। सियासतदानों से, अपोजिशन से, दे आर एट वॉर विद एवरीबॉडी। हुकूमत रऊनत से काम ना ले, ज़िमनी इंतखाब से सबक सीखे। जिन 4 हल्कों का इमरान खान ने 2013 से शोर मचाया वो आज भी नून लीग के पास हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली से खिताब, कहा इल्जामात लगाने वाले खुद को टटोलें। अगर सब अदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करें और पार्लियामेंट को अपना काम करने दें और पार्लियामेंट में रहने वाले भी किसी के पैरोकार न बने, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम भूखा मर सकता। 40 साल तक डिक्टेटर्स ने हुकूमत चलाई, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। सारे इल्जामात सियासतदानों के सर लगते हैं। कौमी असेंबली में खुर्शीद शाह बरस पड़े, कहा पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए, अरकान किसी का आलाकार ना बने। हुकूमत पर भी तंज की तीर, कहा नई हुकूमत में सिर्फ हेलीकॉप्टर का किराया सस्ता हुआ। नैब चंद लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए रह गया है। सेनेटर जावेद अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा अगर हम करप्ट हैं और सबूत भी हैं तो जरूर कार्रवाई करें। कौम किसकी तरफ देखे? 2 बड़ी जमातों ने पहले कौम को मायूस किया, अब ये तीसरी बड़ी जमात है, ये भी कौम को मायूसी के दलदल में ले जा रही है। महंगाई का तूफान आसमान से बातें कर रहा है। हुकूमत के इत्तेहादी एमकेएम का सब्र का पैमाना लबरेज। फारूक सत्तार भी बोल पड़े, कहा मुल्क को हुकूमत से अच्छा तो गधा चला सकता है। 2 बड़ी जमातों ने पहले ही मायूस किया था, तीसरी जमात से भी मायूसी हुई। हुकूमत को दावे से पहले होमवर्क का मशवरा।
जैनब को इंसाफ मिल गया, कातिल फांसी चढ़ गया। मुजरिम इमरान अली को कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। लाश आधे घंटे तक लटकी रही, इबरत का निशान बनती रही। मंजर जैनब के वालिद ने भी आंखों से देखा। इंसाफ पर इत्मीनान का इजहार। उसके चेहरे पर बिल्कुल जरा नदामत या खौफ नहीं था। मैं मुतमिन हूँ। अब तो मैंने अपनी आंखों से सामने उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ। ऐसे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो और लोगों की माँ और बहनों की इज्जतें महफूज होनी चाहिए। फांसी हो गया, ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। ये बड़ा अच्छा किया है, मुजरिम को सजा मिली है तो, लेकिन इसमें ना टाइम बहुत लग गया। मुजरिम अपने भयानक अंजाम को पहुंचा, कोई ऐसी घिनौनी जुर्रत नहीं करेगा। ज़ैनब कत्ल केस में मुजरिम इमरान की फांसी पर अवाम का रद्द-ए-अमल, तेज तरीन इंसाफ को शाइन करार। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ी लगाने का मामला, चेयरमैन नैब ने एक्शन ले लिया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मुअत्तल, केस इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले करने के अहकामात जारी। निजी स्कूलों की मनमानियां नहीं चलेंगी, इजाफी फीसें वापस करना होंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सिंध सरकार इन एक्शन, निजी स्कूलों को इजाफी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। जाली अकाउंट और करोड़ों की ट्रांजैक्शन, अजब करप्शन का गजब नमूना। पेशावर में भी इंकिशाफ, खैबर टीचिंग अस्पताल की मुलाजमा के अकाउंट में करोड़ों की बरसात। इंतजामिया ने मामले को कंप्यूटर की गलती करार दे दिया। मुलाजमा मुअत्तल, FIA साइबर क्राइम ने तहकीकात शुरू कर दी। एक 128 जाली अकाउंट्स पकड़े जिनमें अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई। शायद IMF के पास ना जाना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम की फिर जगा दी, कहा दोस्त ममालिक से भी मदद लेंगे। सख्त फैसलों के बाद 6 माह में तब्दीली नजर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल छट गए, मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 983 पॉइंट्स का इजाफा, 37,647 पर बंद। लाहौरी शहरियत नून लीग के 2 अरकान को ले डूबी। सादिया अब्बासी और हारून अख्तर बतौर सेनेटर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, नुज़रत सादी की दस्तावेजात की अमरीका से तस्दीक कराने का हुक्म। मंशा बम और बेटे का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे केस में मुलजिम को जेल भेजने का हुक्म। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, 4 दहशतगर्द धर लिए गए। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द ज़िमनी इंतखाब के दौरान कार्रवाई करना चाहते थे। कब्जे से भारी मकदार में बारूद और 61 गज प्राइमर कार्ड बरामद। कौम की कुर्बानियों से दहशतगर्दों को शिकस्त दी, पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इटली में वजीर दिफा और सेक्रेटरी से मुलाकात, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। तयामीन नारान के संगम पर बहसल में शदीद बर्फबारी, मुतअद्दिद अफराद महसूर हो गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल, कई किलोमीटर तक रास्ते बंद, लोग परेशान। कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में कौमी असम्बली पहुंचे। ईवान में हुकूमत और नैब पर इल्जामात की बौछार कर दी। ये तारीख का जबर है, तारीख रकम की जा रही है। पहला मौका है एक इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भौंडे तरीके से और फ्रॉड से गिरफ्तार किया गया। एहतसाब की जो चीरा दस्तियाँ, PTI और नैब का जो अनहोली अलायंस है,
मैं उसके ऊपर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। मुझे कहने लगे कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देंगे। मैंने कहा व्हाट, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देंगे? मैंने कहा मुझे आपने वादा मुआफ़ गवाह के लिए बुलाया हुआ कि या इस मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन बुलाया हुआ? नहीं, ख्वाजा साहब ने फलां। मैंने कहा कि प्लीज़ बिहेव। मुझसे सवाल किया गया और उसका नाम है आफ्ताब। जो आशियाना इकबाल है उसमें आपके खिलाफ कोई करप्शन का तो नहीं चार्ज, मगर चार्ज ये है कि आपने मेजर कामरान कैनी को ये मंसूबा दिलवाना चाहा ताकि जनरल खुश कर सकें, प्लेकेट कर सकें। मेरी झोली में कुछ नहीं मां सवाए अवामी खिदमत के, अमानत के और दयानत के। मेरी झोली में कुछ नहीं नाम स्पीकर। अगर कोई फैसिस्ट होता है तो उसको हिटलर और मुसोलिनी का इंजाम याद रखना चाहिए नाम स्पीकर। तवील खिताब के बाद शहबाज शरीफ दोबारा नैब की हिरासत में रवाना हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में दौरान खिताब शहबाज शरीफ बड़े भाई को लेकर खासे जज्बाती नजर आए। बोले कि तारीख में कहीं नहीं ऐसा नजर आता। बदकिस्मती यह है कि सियासतदानों को ऐसी ही कुर्बानी देनी पड़ती है। सफा 170 है नैब अदालत का, वो खुद पुकार कर कहता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का कोई सबूत नहीं है। उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के साथ तशरीफ लाते हैं और चश्मे फलक ने शायद कभी ऐसा दिलगुदाज मंजर ना देखा होगा कि बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए और बेटी के सामने बाप को गिरफ्तार किया जाए। और नवाज शरीफ ने अपने ज़मीर को किसी मुलामत या एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए वो तशरीफ ले आए अपनी इंतहाई बीमार अहलिया को, जो आज अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। और किस तरह सियासी जुगादरियों ने तानाजनी की और क्या कुछ नहीं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ अडयाला जेल गए और फिर उनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ली। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी हस्बे दस्तूर गरजते रहे। बोले नून लीग का जन्म आमरिया से हुआ, हम चोरों को पकड़ने की बात करते हैं, परेशान अपोजिशन हो जाती है। नैब मुकदमात में गिरफ्तारियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। PMLN है, बुनियादी तौर के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लिया इस सियासी जमात ने, जो सियाह इस मुल्क के तमाम खजानों के इंचार्ज, इस तमाम मुल्क के तमाम निज़ाम के इंचार्ज, इस मुल्क की तमाम सियासी ताकत के इंचार्ज, अगर कोई एक खानदान और एक सियासी जमात रही तो वो हमारे मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथी थे। ये जो मौजूदा नैब है इसमें PTI ने तो एक चपड़ासी भी भर्ती नहीं किया। ये मेरे मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता। हरकत 1981 में एक इत्तफाक फाउंड्री से शुरू हुई, माशाल्लाह 99 में 7 कंपनीज का ग्रुप ऑफ कंपनीज था। अगर मेरे बच्चों ने और मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट की हो और मेरा 1 रुपया भी साबित हो जाए या मेरी प्रॉपर्टी साबित हो जाए बाहर, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा। तो मेरी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन आप चले गए हैं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि यही असूल उनके भाई पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की बारी आई तो मुतदिल अंदाज अपनाया। कहा 90 की दहाई में उनकी जमात से इंतकामी कार्रवाइयाँ सरजद हुई, लेकिन हमने माजी से सबक सीखा है। बदकिस्मत से मौजूदा दौर में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके मनफी रिवायत डाली गई। नैब को सबका एहतसाब करना चाहिए। PTI एतराफ़ करे कि उनसे गलतियां हो रही हैं। मुल्क में महंगाई भी बढ़ गई है। हमने जो 90 की दहाई में किया पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, हमने उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना। हमने अपनी गलतियों से सीखा। ये जो हमारे एक्सपेंस जो है कोई सबक सीख लें, खुद क्यों गलतियां करके जो है अपनी टेन्योर को उसको खराब करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी की तमाम तर हदूद जो है उनको पार किया जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको कैद किया जा रहा है। एक नई रस्म डाली जा रही है। अब ऐसे ऐसे लोग जो हैं वजीर के बराबर ओहदा दिया जा रहा है जिनकी जो ऑफशोर कंपनियां भी हैं उनकी। ये बातें जो हैं ये इनको ये भी नहीं डिफेंड कर सकते।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस किसी के आलायकार न बने, इदारे भी अपनी आईनी हुदूद में काम करें। उन्होंने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी अफसोस का इजहार किया। अगर सब अदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करें और पार्लियामेंट को अपना काम करने दें और पार्लियामेंट में रहने वाले भी किसी के पैरोकार न बने, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम भूखा मर सकता है। हमें सियासत को सियासत समझ के चलना चाहिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिल के चलना चाहिए। ये जमहूरियत के, ये पार्लियामेंट के 2 पहिए हैं। अगर कोई ये सोचता है कि एक पहिए पे चलेंगे तो वो एक पहिया तो सर्कस में चल सकता है, पार्लियामेंट में नहीं चल सकता। शुक्रिया। 88 से लेकर आज तक ये पहली मर्तबा है कि सिटिंग लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार किया जाए। ये तकलीफ जरूर हमें हुई। एमक्यूएम के नाराज रहनुमा फारूक सत्तार हुकूमत से भी नाला हो गए। बोले मुल्क को हुकूमत से अच्छा तो गधा चला सकता है। 2 बड़ी जमातों ने पहले ही मायूस किया था, अब तीसरी जमात भी मायूस कर रही है। महंगाई उरूज पर जा चुकी है। हुकूमत पहले होमवर्क करे वरना मुंह की खाएगी। पूरी कौम डोंकी किंग को उधार लेकर कहेगी कि अब वो डोंकी किंग मुल्क को शायद वो खोता बेहतर मुल्क को चला सकता है, उसमें पाकिस्तानी कौम का दर्द हो सकता है। बाकी जो इंसान नुमा हुक्मरान हैं या हुकूमतें हैं, उनके पास तो ये हिस्स नहीं है। कौम किसकी तरफ देखे? 2 बड़ी जमातों ने पहले कौम को मायूस किया, अब ये तीसरी बड़ी जमात है, ये भी कौम को मायूसी के दलदल में ले जा रही है। लोगों की उम्मीदों पर इस तरह पानी फेरना था तो लोगों की उम्मीदों को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। महंगाई का तूफान आसमान से बातें कर रहा है। डॉलर की उड़ान है कि काबू में नहीं आ रही है। गैस के निर्ख तो आसमान पर चले गए, अब बिजली के निर्खों में इजाफे की तैयारी की जा रही है। IMF जाने की तैयारी इस तरह हो रही है कि पूरी कौम को महंगाई की कब्र और दलदल में उतारने की तैयारी हो रही है। ऐसी जगह पूरी कौम को ले जाने की कोशिश हो रही है कि जहां से पाकिस्तान की माशी बहाली के जो रहे सहे इम्कानात हैं वो भी मादूम हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी एक जमात का नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती का साथ दे रही है। एहतसाब अदालत का फैसला मफरूजों पर मबनी है। इदारों को सियासी दबाव से बालातर होकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन को धमकियां दे रहे हैं। आइन साथ देते, रूल ऑफ लॉ के साथ देते, ड्यू प्रोसेस के साथ देते, किसी एक जमात के साथ आइन के साथ देते, रूल ऑफ लॉ के साथ देते, ड्यू प्रोसेस के साथ देते, किसी एक जमात के साथ। और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी सेनेटर हारून अख्तर और सादिया अब्बासी को नाअहल करार दे दिया। अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि जिस वक्त दोनों सेनेटर्स ने कागजात नामजदगी जमा कराए वो दोहरी शहरियत के हामिल थे। अदालत ने सेनेटर नुज़हत सादिक और चौधरी सरवर के दोहरी शहरियत तर्क करने के सर्टिफिकेट की तस्दीक कराने का भी हुक्म दिया। सादिया अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा हैं। शरीफ खानदान का नाम ECL से निकाला जाए या नहीं, वज़ारत दाखिला ने नैब से राय मांग ली है। नैब का जवाब मौसूल होने के बाद ही शरीफ खानदान के अफराद का नाम ECL से निकालने का हतमी फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने अपने नाम ECL से निकलवाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त दे रखी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में 6 माह में तब्दीली लाने का वादा कर लिया। कहते हैं सख्त फैसलों के बाद 6 माह में तब्दीली नजर आएगी। कोशिश करेंगे कि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में 6 माह में तब्दीली लाने का वादा किया है। कहते हैं कि सख्त फैसलों के बाद 6 माह में तब्दीली नजर आएगी। कोशिश करेंगे कि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया, लेकिन सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म ले रहे हैं। ऐसा करें कि सस्ते इलाज का क्रेडिट भी निजी अस्पताल वाले ही। सारा काम हमने किया, क्रेडिट वज़ीर आज़म ले रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार बोल पड़े। निजी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए। 6 माह में तब्दीली लाने का वादा किया है। कहते हैं सख्त फैसलों के बाद 6 माह में तब्दीली नजर आएगी। कोशिश करेंगे कि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए। और वज़ीर आज़म
अस्पतालों में सस्ते इलाज का क्रेडिट निजी अस्पताल वाले ले लें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया, पर इसका सारा क्रेडिट वजीर आजम ले रहे हैं और मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड फाल न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और साथ ही ये वाजे किया कि पंजाब हेल्थ कमीशन का फार्मूला तमाम निजी अस्पतालों पर लागू होगा। और अब बात होगी कसूर की नन्ही ज़ैनब की, जिसका कातिल आज अपने अंजाम को पहुंचा। मुजरिम इमरान अली को कोट लखपत जेल में अलग सुबह फांसी दे दी गई। इमरान की मौत को ज़ैनब के अहले खाना ने अपनी आंखों से देखा। वालिद कहते हैं उम्मीद है कि आज के बाद कोई ज़ैनब किसी दरिंदे का निशाना नहीं बनेगी। और तारीख रकम हो गई, ज़ैनब का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। मुजरिम इमरान को फांसी दे दी गई। आज सुबह 5:30 बजे जेल में उसे तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ज़ैनब के वालिद ने इमरान की मौत को अपनी आंखों से देखा। मैं मुतमिन हूँ, अब तो मैंने अपनी आंखों से सामने उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ। जब फांसी दी है, झटके के साथ नीचे लड़ गया एकदम, और उसके बाद आधा घंटा वहाँ पर वो उसको उन्होंने नीचे लड़ता रहा। ज़ैनब के वालिद ने कहा कि मुजरिम आधा घंटा तख्ता-ए-दार पर लटका रहा। जो भी ऐसा फेल करे उसका ये अंजाम होना चाहिए, जबकि सुकून अल्लाह की ज़ात ने देना है। कसूर की नन्ही बच्चियों का दरिंदा सिफत कातिल इमरान अली अपने अंजाम को पहुंच गया। 6 साला नन्ही लाइबा भी उसी की दरिंदगी का निशाना बनी। लाइबा की नानी का कहना है कि फांसी दे दी गई, अच्छा काम किया, वही हुकूमत से शिकवा भी कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान फैज़ी से, जो इस वक्त नन्ही लाइबा के नानी के घर में मौजूद हैं। जी इमरान फैज़ी, बताइएगा कि क्या कहना है इनके रिश्तेदारों का? जी बिल्कुल, कसूर की नन्ही मुन्नी 8 बच्चियों का दरिंदा सिफ्त इंसान आज सुबह तख्ता-दार पर लटका दिया गया है। कसूर की बच्चियों में से एक नन्ही बच्ची लैबा भी थी जो इसकी जिंदगी भीड़ चढ़ गई। इस वक्त मैं लैबा के घर में मौजूद हूँ, उसकी नानो और उसकी आंटी से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अदालत ने किया ठीक किया है, लेकिन अदालत का हक ये सी शरेआम फांसी दी जाती, सानू भी पता लगता। अदालत ने जो फैसला किया वो सही किया है, पर यह चाहिए सी कि अदालत नूं इस वालदा नूं भी बुलाना चाहते कि उन्होंने सामने देंदे फांसी, कि उन्होंने भी मां नूं सुकून होता कि मेरी बच्ची नूं अज इंसाफ मिला है। लैबा की नानो, लैबा की आंटी का ये कहना है कि फांसी देगी जी, अच्छा फैसला फांसी दी गई है, लेकिन हमें उन्हें एक तरफ उनका ये भी गिला है, ये भी शिकवा वो गवर्नमेंट से कर रहा है कि हमें इस मामले में किसी जगह पे बुलाया नहीं गया, ना ही हमारे सामने कोई फांसी दी गई। ज़ैनब कत्ल केस का मुजरिम इमरान अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए, इस पर लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, बता रहे लाहौर से गज़नफ़र खान अपनी रिपोर्ट में। सूर की नन्ही ज़ैनब का मुजरिम मंतकी अंजाम को पहुंच गया, लाश वर्सा के हवाले। लाहौर के शहरियों ने ज़ैनब और दीगर से होने वाले गैर इंसानी जराइम के सद्देबाब के लिए इमरान जैसे मुजरिमों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचने पर जोर दिया है। कहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को जल्द सजाए मौत देना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो और लोगों की माँ और बहनों की इज्जतें महफूज होनी चाहिए। फांसी हो गया, ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। ये बड़ा अच्छा किया है, मुजरिम को सजा मिली है, तो लेकिन इसमें ना टाइम बहुत लग गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात में पुलिस और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है, ताकि मुल्जिमान जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार को पहुँच सकें। गज़नफ़र खान, आज न्यूज़, लाहौर।